नमस्कार साथियों। कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। आज क्रूड ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। जैसा कि प्राइस हम देख रहे हैं बहुत ऊपर, ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुका है प्राइस कहाँ जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डे क्यों है इसलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ओपेक्स की आज मीटिंग है। लास्ट वीक भी मीटिंग हुई थी लेकिन फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुँचा था। मीटिंग इस बात को लेकर कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए आगे या फिर अभी रोका जाए, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड की वजह से प्रोडक्शन में ओपेक कंट्रीज़ ने काफ़ी अपने प्रोडक्शन में कट किया हुआ था। तो अब प्रपोजल ये है कि उसको वापस बढ़ा दिया जाए प्रोडक्शन को या फिर नहीं। तो प्राइस का रिस्क है। तो देखिए अभी मीटिंग चल रही है, तो आज क्रूड ऑयल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई भी हैवी पोजीशन कैरी मत कीजिएगा और अवॉइड कीजिएगा आज की ट्रेडिंग को। अगर आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं तो स्टॉप लॉस पे काम करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं एक बार प्राइस की। प्राइस अभी चल रहा है 5607 का क्रूड ऑयल के अंदर। तो 5607 के प्राइस पर एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर कुछ ऐसा हुआ कि मीटिंग का कंक्लूजन कुछ पॉजिटिव रहा तो प्राइस काफ़ी ऊपर शूट अप कर सकता है। ये 5700 को क्रॉस कर सकता है, हो सकता है 5750 तक भी चला जाए, हो सकता है कि उसको भी ब्रेक कर दे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वापस प्राइस नीचे जरूर आएगा। तो लेकिन हमें रिस्क में नहीं फंसना है, रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके पास पोजीशन आप नहीं बनाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ उसे आप अवॉइड कर दीजिए। ऑलरेडी पोजीशन है तो उस पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। दोस्तों नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेचुरल गैस के बारे में जैसा कि हमें पता है कि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चल रहा है। इसका 270 के ऊपर काफ़ी दिनों से चल रहा है, 270 के नीचे भी आया लेकिन ये वापस ऊपर चला जाता है। इसका ग्राफ भी हम देख चुके हैं। इसका ग्राफ एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या रिस्क है नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस को आप अवॉइड मत करिएगा, इसके रिस्क को। तो मैं एक बार इसका रिस्क आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या इसके अंदर अभी ट्रेडिंग की सिचुएशन बन रही है, हम पोजीशन होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखते हैं एक बार। चार्ट को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो चार्ट को जरूर देखिएगा investing.com पर। देखिए मैं आपको डेली का चार्ट दिखाता हूँ, पर डे का। ये हम देख रहे हैं कि लगातार ऊपर जा रहा है। रेड यहाँ पे ग्रीन, आपको 2 दिन पहले एक ग्रीन नज़र आ रहा है छोटा सा, लेकिन प्राइस यहाँ पे 3-4 दिन से देखेंगे तो उसी रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है यहाँ पे। लेकिन इसका हमें इंपॉर्टेंट देखना है वीकली चार्ट और मंथली चार्ट। वीकली चार्ट भी देखेंगे प्राइस का काफ़ी ऊपर चला गया। अब एक बार मंथली चार्ट देखते हैं। मैं आपको चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए अभी अब जो चार्ट देख रहे हैं मंथली चार्ट, हमारा मंथली चार्ट ये पॉजिटिव यहाँ पे क्लोज हुआ है, लगातार पॉजिटिव है और ये मंथ अभी चल रहा है हमारा। तो इस मंथ के अंदर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि एक नया हाई बनाए, क्योंकि जब ये कोई भी ना पुराना अपना हाई या लो का ब्रेक तोड़ता है, का रिकॉर्ड तोड़ता है, तो उसके लिए नया रिकॉर्ड ये बनाता है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि इस मंथ के अंदर इसके ऊपर रहने के चांसेस हैं। 180 को वापस क्रॉस कर सकता है। वीकली अगर हम इस पर देखें वीकली चार्ट के अंदर, तो देखो हमें जो चार्ट नज़र आ रहा है, लगातार 2 कैंडल्स हमारी ग्रीन में नज़र आ रही है। उससे पहले एक रेड थी, लेकिन कंटिन्यूस ये 3 कैंडल के बाद में एक रेड आई थी, उसके बाद तीसरी कैंडल है जो कि ग्रीन में। यानी इस वीक की शुरुआत भी पॉजिटिव हुई है, यानी कि इस वीक में नेचुरल गैस को ऊपर जाने के चांस पूरे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 180 को क्रॉस कर सकता है कभी भी ये, और 183.4 का इसका 52 वीक हाई है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है एक बार उसको जरूर ब्रेक करेगा, तो उस पर आप स्टॉप लॉस पे काम करिएगा। बिल्कुल भी नेचुरल गैस के अंदर हैवी पोजीशन कैरी ना करें। अब कर क्या सकते हैं इसमें स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। अगर आपके पास और भी ऑलरेडी पोजीशन आपने ले रखी है नेचुरल गैस के अंदर और आप फंसे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। देखिए हमें लगता है कि नेचुरल गैस की बार ऊपर नीचे कर रहा है। जैसे 278 के आसपास इसका भी प्राइस चल रहा है मान लीजिएगा, और हमें रिस्क लग रहा है कि वापस का 280 भी जा सकता है। तो कर क्या सकते हैं इसके अंदर, इसमें हम हैश कर सकते हैं। हैश का मतलब ये होता है कि हमारा मैं इंट्राडे में ये नहीं कर सकते, इंट्राडे के अंदर नहीं, केवल आप पोजिशनल अगर आपके पास पोजीशन आपने ली हुई है तभी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 270 यहाँ पे आपने पोजीशन ली हुई है, थोड़ा सा लॉस आपको दिखा रहा है 2 या 3 पॉइंट का, और आप चाहते हैं कि 2 या 3 पॉइंट का जितना लॉस दिखा रहा है उतना तो मैं बियर कर सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं कर सकता। तो आप कर क्या सकते हैं इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आप पोजीशन को हैश कर सकते हैं। हैश कैसे करते हैं, आप नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में जाइए नेचुरल गैस के में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो मैं बनाता हूँ अपने ओपिनियन देता हूँ मार्केट को रिव्यू करने के बाद में आप तक पहुँच पाएँ और अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड कर पाऊँ। तो दोस्तों अगर आपने जुलाई मंथ के अंदर ऑलरेडी पोजीशन ली हुई है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ के कॉन्टैक्ट में जाना है। अलग से आपको कोई फंड नहीं लगता, अपने ब्रोकर के साथ आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा हेजिंग में। अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट में सेल या बाइंग की पोजीशन है और आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेल या बाइंग की पोजीशन अपोजिट पोजीशन लेते हो तो उसके लिए आपको अलग से फंड नहीं लगता है। तो आप ऑलरेडी मार्जिन पूरा दे चुके हो। अब इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस करीब देखिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस देख रहे हैं हम, 278 करंट कॉन्ट्रैक्ट का, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का 276 है। हमें करना है क्या है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को हम बाई कर लेंगे। अगर हमारे पास एक लॉट वहाँ पे है तो एक लॉट यहाँ पे हम बाई कर लेंगे इसको करंट प्राइस पे। अब होगा क्या, मान लीजिए प्राइस
प्राइस का ऊपर जाता है तो वहाँ पे दूसरे जहाँ आपने सेल पोजीशन बनाई हुई है वहाँ पे आपको लॉस दिखाएगा, एक दो या 3 पॉइंट का, जितना भी मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जितना आपको लॉस होगा वहाँ पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको उतना प्रॉफिट दे देगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एक तरह से आपका लॉस आपने बुक कर लिया, तो यहाँ पे आप उतना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वापस मार्केट नीचे आता है तो आप अपनी पोजीशन को निकाल दीजिएगा। इस तरह से आप हेज करके अपने लॉस को लिमिट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना, और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा आप इस पर। 283.4 से ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप उसे प्लीज़ अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ कर सकते हैं, लॉस बुक कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर मूवमेंट आएगी तो एक बार जरूर ऐसी मूवमेंट देखने को मिलेगी इस मंथ में, मुझे लगता है कि जिनके जहाँ पे सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो प्लीज़ हैवी पोजीशन मत लीजिएगा नेचुरल गैस के अंदर। नीचे जाने के लिए, नीचे जाने का इसका चांस कब, इसका नीचे जाने का स्कोप भी मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट मंथ के अंदर। इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे उम्मीद कम लग रही है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के अंदर इसका नीचे जाने का चांस मैं जरूर देख रहा हूँ। ये इसका बेस भी ये हमारा कारण, अगर आप चार्ट देखेंगे इसका नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस में आप देखेंगे कि जो मूवमेंट होती है हमारी मंथली मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अक्टूबर से सितंबर से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है जनरली, और अक्टूबर से बढ़ना, अक्टूबर में थोड़ा सा तेजी से साथ ऊपर जाता है और नवंबर में पीक पे पहुंच जाता है, दिसंबर से थोड़ा थोड़ा डाउन होना स्टार्ट होता है। तो यही इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई की स्टार्टिंग है, जुलाई अगस्त में प्राइस का नीचे जाना चाहिए, सितंबर से दोबारा ऊपर बढ़ना चाहिए। तो जुलाई मिड तक इसका प्राइस हो सकता है नीचे जाए, लेकिन अभी फिलहाल में ये काफ़ी ऊपर ही रहने वाला है, तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट पोजीशन हम कब बनाएंगे, नेक्स्ट पोजीशन हम बनाएंगे इसमें, अगर सेल की बनानी है आपको तो 15 जुलाई के बाद में देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर है, फिर से रिव्यू करेंगे और तब हम इसकी पोजीशन को लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए पोजीशन बनाएंगे। तो अभी प्लीज़ इस पर बहुत ज़्यादा आपको पोजीशन को कैरी करने की जरूरत नहीं है, इंटरडे में काम करेगा थोड़ा वो भी स्टॉप लॉस के साथ में, थोड़ा बहुत अगर लॉस होता है तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लॉस झेलने से अच्छा है, क्योंकि इसकी मैंने मूवमेंट देखी हुई, एक दिन के अंदर 50, 60 या 100 पॉइंट की मूवमेंट भी दे चुका है ये आपको रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर इनका आप डे वाइज इनका मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पे 100+ पॉइंट की मूवमेंट एक दिन के अंदर दी हुई है। मैंने खुद भी वहाँ पे बड़ा लॉस लिया हुआ था, स्टॉप लॉस मेरा मिस हो गया था, तो आपको ये गलती नहीं करनी प्लीज़। चलिए बाकी बात करते हैं गोल्ड सिल्वर के बारे में। दोस्तों गोल्ड के बारे में जैसे कि हमें पता है कि गोल्ड का प्राइस आज बहुत ज़्यादा ऊपर नज़र नहीं आ रहा है हमें, लेकिन एक्चुअल में है क्या, देखिए 39 यानी कि करीब वही है। 47,430 का इसका डे हाई गया हुआ है, यानी यहाँ से 100 रुपये का और ऊपर गया हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस का काफ़ी ऊपर है। इंटरनेशनल प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरनेशनल प्राइस आप परसेंटेज देखेंगे 0.52, यानी कि 0.52 आधा % करीब बढ़ा हुआ है, और हमारा कितना बढ़ा हुआ प्राइस यहाँ पे 0.1%। रीज़न क्या है, हमारे यहाँ पे इंडियन मार्केट में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। मैं आपसे गोल्ड मिनी की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े वाले गोल्ड के लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सजेस्ट करता हूँ गोल्ड मिनी में काम करिएगा, बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट एक साथ आपको गोल्ड में लगाने की जरूरत नहीं है, जितना ज़्यादा पैसा लगाता है रिस्क उतना ही बढ़ता है। तो 1 या 2 लॉट पे आप काम कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा कमाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि आपको इसका रीज़न क्या है। रीज़न है इसका कि हमारा रुपया INR जो है काफ़ी मजबूत हो गया है आज कल के मुकाबले। INR आप देखिए मेरे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, 26 रुपये की इसने बढ़त आज ली हुई है रुपये ने डॉलर के मुकाबले, यानी डॉलर हमारा टूटा है। अगर आप करेंसी में अगर आप ट्रेड करते हैं और आपने सेल किया होगा तो आपको प्रॉफिट हो गया होगा, अगर आप नहीं करते तो उसे अवॉइड कर दीजिए, इस बारे में बात नहीं करते हम। मैं केवल यहाँ पे आपको इम्पैक्ट समझा रहा हूँ कि यहाँ पे USD INR जब भी हमारा रुपया मजबूत होता है तो क्या होता है, जो भी चीज़ें सेगमेंट्स हैं उनके प्राइस हमारे कम आते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ भी रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, और अगर यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में गिरेंगे तो हमारे यहाँ पे और तेजी के साथ गिरेंगे, यानी हमें फायदा होगा। लेकिन हमारा रुपया टूटता है तो उसका क्या होता है, चीज़ें हमें महंगी मिलना स्टार्ट हो जाती है, प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गोल्ड के अंदर अगर सेल पोजीशन बनाई हुई है किसी ने तो गोल्ड को आज USD INR ने बचा लिया है कि यहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन हमें अब कर क्या सकते हैं, इसके अंदर क्या पोजीशन ले सकते हैं। देखिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड और इसका प्राइस लॉन्ग टर्म में कहाँ, मिड टर्म में कहाँ जाने वाला है, लॉन्ग टर्म में कहाँ जाने वाला है। तो देखिए मिड टर्म में इसका जो प्राइस है वो नीचे ही आने वाला है। रीज़न इसका ये है कि US फेड इंटरेस्ट जो लगता है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, उसकी फिलहाल एक्सपेक्टेशन ये है कि नियर टर्म में 2022 में उस पर टैक्स लग जाएगा, और वो 2% तक लगने वाला है। वो काफ़ी ऊपर था, अभी कोविड की वजह से US गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 0 तक ले आए थे। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि इकोनॉमी ने रिकवर कर लिया है, धीरे धीरे रिकवर कर रही है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 2022 के बिगिनिंग से ही इस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो टैक्स लगने के फियर का मार्केट का इम्पैक्ट जरूर आएगा, इसके प्राइस नीचे गिरेंगे गोल्ड और सिल्वर के। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इसके बारे में, अगर काम कर रहे हैं आप तो स्टॉप लॉस पे जरूर काम करेगा। देखिए अभी आपको मतलब
देख रहे हैं कि आपको 47,340 1-2 दिन के अंदर प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका प्राइस तेज़ी से नीचे गिरेगा कभी भी। तो प्लीज़ अभी आप थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्राइस और ऊपर जाएगा। अगर रुपये ने अगर डे एंड होते होते भी अगर रिकवरी ले ली तो इसका प्राइस मतलब हमारा रुपया टूट गया और डॉलर दोबारा मजबूत हो गया आप, क्योंकि 11:30 तक मार्केट खुला हुआ है। उस टाइम तक भी अगर रुपया हमारा वापस कमज़ोर हो गया और डॉलर ने वापस रिकवरी ली तो इसके प्राइस वापस चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे गोल्ड के। तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, अभी इसमें ट्रेड मत बनाइएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर में भी मैं सेम चीज़ कहूँगा आपसे, सिल्वर का प्राइस भी काफ़ी नीचे गिरेगा, तो सिल्वर पर भी हम सेल पोजीशन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करिएगा। जैसा कि पता है आपको 70,640 का इसका डे का आज डे का हाई बनाया हुआ है, यानी इस यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर और गया हुआ है ये आज। तो अगर हमारा रुपया कमज़ोर हुआ तो वापस प्राइस और ऊपर चला जाएगा, और अभी 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि ऊपर रह सकता है प्राइस। नेक्स्ट वीक के लिए हम देखेंगे शायद प्राइस तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और ये हो सकता है कि इस वीक के मिड में ही हमें कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल जाए कि प्राइस नीचे आने वाला है। तो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी प्राइस जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा वहाँ से हम सेल पोजीशन बनाएंगे। क्लियर कट स्ट्रेटेजी, अभी अवॉइड करिएगा ट्रेड करना इस पर। दोस्तों अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बार बार हमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिल रहा है, वो क्या है? मैं लेड और एल्यूमिनियम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं एक बार आपसे फिर कहूँगा, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा, क्योंकि मैं एक एक करके सारी चीज़ें कवर करता हूँ। जो शुरू में कवर होंगे वो लास्ट में नहीं हो पाएंगी, अगर आप पूरा वीडियो नहीं करेंगे कुछ चीज़ें मिस कर देंगे। तो दोस्तों एल्यूमिनियम और लेड के अंदर दोनों के प्राइस 200 के ऊपर, एल्यूमिनियम का प्राइस 201 के ऊपर है, लेड का प्राइस 180 के ऊपर आज गया हुआ था। स्ट्रेटेजी हमारी यही थी कि लेड के ऊपर प्राइस का जब भी 181 के ऊपर जाए आप सेल कर दो, स्टॉप लॉस जरूर 50 पैसे का लगाओ। 181 के ऊपर लगाएंगे तो 182 का स्टॉप लॉस लगाओ, लॉस होगा भी हमारा तो हम 40-50 पैसे का लॉस ले लेंगे, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशन रहेगी हमारी कम से कम 2 से 3 पॉइंट की। तो देखिए 181 के ऊपर आपने आज अगर पोजीशन बनाई होगी तो आपको 1 पॉइंट फिर भी आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, तो हमेशा मार्कमन करके देख लीजिएगा, थोड़े स्टॉप लॉस के साथ में 181 के ऊपर सेल लगा सकते हैं। और एल्यूमिनियम के अंदर भी मैं ये कहूँगा, एल्यूमिनियम के अंदर भी 201.1 का प्राइस है, तो 202 का भी हाई गया हुआ है, 202 के आसपास आप काम कर सकते हो। लेकिन इस पर एल्यूमिनियम के अंदर मूवमेंट इस तरह की है कि आपको काफ़ी तेज़ मूवमेंट नज़र आती है, यानी कि एक दिन के अंदर ये 2-3 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, फिर वापस भी वहाँ से गिर सकता है। तो इस पर स्टॉप लॉस का रिस्क है अभी इस टाइम पे, इसलिए मैं एल्यूमिनियम के मुकाबले कहूँगा कि आप लेड में ट्रेड करिए। देखिए अगर आपके पास मार्जिन की कमी नहीं है तो आप कर सकते हैं मार्जिन का, आपको ऐसी दिक्कत नहीं कि लिमिटेड फंड है और आप कैरी 4-5 पॉइंट तक पोजीशन को कर सकते हैं, यानी कि 202 के आसपास अगर ये प्राइस आपने सेल किया हुआ है 205 चला जाता है, यानी 202 की सेल है आपकी, 205 चला जाता है 3 पॉइंट ऊपर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो तो आप करिएगा, वरना आप इसको अवॉइड कर दीजिए, लेट पे आप काम कर लीजिएगा। जिंक के लिए भी देखिए, जिंक में भी अब मूवमेंट बोथ साइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। 240 का प्राइस आया है, जैसा कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस जिंक का ऊपर ही जाएगा, लेकिन जिंक के अंदर मार्जिन ज़्यादा लगता है, मूवमेंट भी थोड़ी तेज़ है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपका रिस्क ले सकते हैं तो प्राइस जब भी 236 के अंदर इंट्राडे के अंदर आता है तो वहाँ पर सेल की पोजीशन बनती है, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस पे आपको काम करना है, तो फिलहाल इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। कॉपर के अंदर भी देखो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास फंड की कमी है तो प्लीज़ आप काम मत करिएगा, क्योंकि इसमें फंड काफ़ी हैवी लगता है कॉपर के अंदर, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ऊपर आ गया, लास्ट ईयर के मुकाबले 2 गुना से ज़्यादा इसका प्राइस आ गया। तो कॉपर के अंदर अभी आप कुछ मत करिएगा, अभी भी यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ से सेल नहीं बनानी, क्योंकि हमें पता है इसका 852 वीक हाई आप देख रहे हैं 804 का है। अब देखिए मार्केट अभी साइड भी है, इस टाइम पे ऊपर भी मूवमेंट दे रहा है, नीचे भी मूवमेंट दे रहा है, तो इसलिए स्टॉप लॉस पे काम मत करिएगा। जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, वहाँ आप काम कर सकते हो। दोस्तों आपको कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और मैंने करेंसी के लिए एक अलग से भी वीडियो बनाई है, तो आप करेंसी के लिए मेरे पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने कल ही अपलोड की है। करेंसी में क्या है कि अगर आप कम रिस्क पे, मतलब आपके पास फंड कम है, कम फंड पे, और अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर करेंसी के अंदर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कमेंट है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही, कल फिर से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।